गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सोडियम क्लोराइड के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जिसमें से आता है सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉमन सॉल्ट एंड बहुत सारा अलग चीज़। सबसे पहला चीज़ हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में थोड़ा सा देखें। तो सोडियम क्लोराइड एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है हमारे कॉमन लाइफ के लिए बिकॉज हम लोग घर में कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग खाने में सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड होता है। ये बनता कैसे है? ये बनता है रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, लाइक हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं, HCl। देन इट प्रोड्यूसेस, यहाँ पे होता क्या है, इसका एक H और इसका OH कंबाइन करके बना देगा H2O यानी वाटर। एंड यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा। हेंस तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है केमिकली। अच्छा, केमिकली फॉर्मेशन तो ठीक है, बट द पीएच वैल्यू ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज 7, अप्रोक्सीमेटली 7 हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज कि थोड़ा सा उसके जो इंग्रेडिएंट के हेल्प थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, बट इट इज़ ऑल अबाउट 7। और उसके बाद फिर इसका यूज़ हम लोग बात करें तो ये टेस्ट को इन्हेंस करता है फूड का, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग के रोज़मर्रा के खाने में सॉल्ट का कितना ज़्यादा यूज़ है। बिना सॉल्ट के तो हम लोग का खाना बहुत ही अजीब लगने लगता है। दूसरा बात है कि सोडियम क्लोराइड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए। जो भी हम लोग चीज़ हम लोग देखते हैं बहुत सारा, उसमें सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है एज अ ब्राइन। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे सेकेंड हम लोग का आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ये बनता कैसे है? तो इट इज़ अ सॉलिड एंड येलोइश वाइट लिक्विड, आपको सॉरी वाइट कलर्ड पाउडर। ठीक है, आपको पता होगा कि ये वाइट कलर का पाउडर होता कैसा है। जब आप देखे होगे कि बहुत बार जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन टाइप का काई टाइप का हो जाता है, तो वहाँ पे उसको निकालने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। पानी को प्योरीफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। तो बहुत जगह ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखे होंगे। तो ये बेसिकली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके स्ट्रॉन्ग स्मेल से। इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और ये बनता कैसे है? व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन। सो ये बनता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का फ्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है अलॉन्ग विद वाटर। यहाँ पे इसका रिएक्शन है जिसमें CaOH का होल 2 यानी स्लैग लाइन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, इसको क्लोरीन के साथ मिलाया गया है Cl2, तो बनाता है CaOlCl2, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं, वाटर। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा चीज़ होता है कि केमिकली अलग होता है एंड इंडस्ट्रियल अलग। ये आप जान लो, ये फैक्ट के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि हम लोग कॉमन सॉल्ट इस तरीके से नहीं बनता है जैसे हम लोग केमिकली बनाते हैं। बिकॉज अगर हम लोग ऐसे बनाने लगे तो नमक का रेट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। बट अभी आप लोग जानते हो कि नमक का जो प्राइस है ये थोड़ा कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज ये बल्क में बनता है थ्रू इवापोरेशन। जो समुद्र का पानी होता है उसको इवापोरेशन करके उससे क्या बोलते हैं, प्यूरिफाई करके निकाला जाता है। ठीक है, तो वहां से बल्क में एक कमर्शियल पर्पस के लिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। वही हम लोग बात करें ब्लीचिंग पाउडर का तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है। द टर्म ब्लीचिंग मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ये आप याद रखिएगा, बिकॉज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन्स कंपाउंड, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। सो जो टर्म होता है ब्लीच, ब्लीच का मतलब होता है कलर का रिमूव करने वाला। एंड ब्लीचिंग पाउडर ऑफन यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट यानी किसी का कलर वगैरह निकालना, कलर में दाग, कपड़े में दाग वगैरह लग जाता है ना, उस चीज़ को हटाने के लिए। इट वर्क्स बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। होता क्या है, जो भी क्लोरीन होता है, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन होता है, पहले क्लोरीन अकेला था, फिर बाद में रिएक्शन में ऑक्सीजन उसे कंबाइन हो गया ना ब्लीचिंग पाउडर में। तो ऑक्सीजन के कंबाइन होने के कारण क्या होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल करता है ब्लीचिंग इफेक्ट का। मतलब वो क्या करता है, कलर को लूज कर देता है और कलर उसके बाद निकलने लगता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कीड़ा मारना। कीड़ा मतलब कि छोटा मोटा माइक्रोब्स वगैरह या फिर बड़ा कीड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करता है, यूज टू क्लीन वाटर, मॉस, रिमूवल ऑफ वीड्स, किलर्स एक्सेट्रा। मतलब ये सारा चीज होता है ये सबको हटाने के लिए। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर ब्लीचिंग द कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। ये सारे इंडस्ट्रीज में ये काम आता है एज अ ब्लीचिंग। ये ब्लीच करता है कॉटन को, टेक्सटाइल को, सॉरी कॉटन टेक्सटाइल को, फिर क्या होता है वुड पल्प को, फिर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों में। वही देखें, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज। बहुत जगहों पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फिर आपका पेपर इंडस्ट्री है, ये सारे चीज़ों में ब्लीचिंग पाउडर का एक बहुत बड़ा रोल है। वही देखें बेकिंग सोडा का यूज़। सो baking soda is another important product which can be obtained using product of chloroalkali process। अब ये क्लोरोअल्कली प्रोसेस क्या होता है, ये हम लोग रिएक्शन देखेंगे तब पता चलेगा। तो ये एक रिएक्शन के थ्रू बनता है जिसका नाम है क्लोरोअल्कली प्रोसेस। द नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। या तो हम लोग इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। यही होता है बेकिंग सोडा। और जो बेकिंग सोडा होता है ये बेसिकली होता क्या है, क्लोरोअल्कली प्रोसेस से बनता है। अच्छा, सो बेकिंग सोडा अगर मान लीजिए हम लोग रखते हैं एज अ कुकिंग सोडा की तरह यूज करते हैं, ब्रेड सोडा की तरह यूज करते हैं, बाइकार्बोनेट सोडा की तरह यूज करते हैं। मतलब ये सब जो बेसिकली कुछ नेम्स हैं, कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं। प्रिपरेशन मेथड, ये बनता कैसे इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन। ब्राइन का मतलब हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे यूज हुआ, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बात किए थे ना, हम बोले थे ना कि बहुत सारे प्रिपरेशन में काम आता है। तो यहाँ वही सीड सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ब्राइन और सोडियम क्लोराइड में कोई अंतर नहीं है, बट ऐसा बोला जा सकता है कि अगर मान लीजिए हम इसको वाटर में डिजोल्व करके रिएक्शन में यूज करते हैं तो इसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो, और अमोनिया के साथ, तो फिर इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ये एक्चुअली में छोटा सा रिएक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन बात क्या है ना कि ये बहुत ही बड़ा बेसिकली इंडस्ट्री में होता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जो कि हम लोग देखते हैं। सो ये बेसिकली हम लोग का सॉल्व प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स है, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है, उसको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, सो कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग यूज करते हैं। एंड द रिजल्टेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू रिकवर अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। एंड जो हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये एक्चुअली यूज होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया निकालने के लिए अमोनियम क्लोराइड से, ताकि ये पूरा का पूरा रिएक्शन बेसिकली काम कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोग का बात था। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है कि अलग अलग तरीके का केमिकल्स निकलता है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स क्या दिख रहा है हम लोग को, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस है, हम लोग को पता है, और इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू बनता है सोडियम क्लोराइड का। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन डिकम्पोजिशन फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दिस प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। ये होता क्या है, जैसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ना, तो रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज निकलता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग यूज करके बनाते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलता है, जिसमें से होता क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो पॉजिटिव एनोड पे जुड़ जाता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो कैथोड पे जुड़ जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लोरीन जो होता है वो एनोड पे चिपक जाता है, और हाइड्रोजन गैस होता है ये कैथोड पे चिपक जाता है। एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोरोअल्कली प्रोसेस, जैसे कि हम आपको बताए थे। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग क्लोरीन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन का यूज करते हैं, और यहाँ पे एक अल्कली भी है NaOH, और स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर सोल्यूबल भी है, इसलिए अल्कली यूज करें। इसीलिए इन दोनों को मिला के इसका नाम रखा गया क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ये हुआ क्लोरो, और ये हुआ क्लोरो, एंड ये हुआ अल्कली, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ठीक है, अलोंग विद हाइड्रोजन गैस ये पूरा प्रोसेस होता है।
अच्छा, हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस में बनता है, उसका क्या क्या काम है। जैसे हाइड्रोजन गैस, ये यूज कहाँ पे होगा? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ मर्जराइन। ठीक है। अब ये मरीन में या फिर मर्जराइन में यहाँ पे यूज होता है एज अ शिप वेल्स में, या फिर आप बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह ये सारे में एज अ यूज होता है। इन द मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज होता है। यही नहीं, हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं जो कि यूज़ होता है एज अ वाटर ट्रीटमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, पीवीसी में, और पीवीसी बनाने में यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये बनाने में यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट में यूज़ होता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज़ होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट्स में। हम लोग का जो कूलर एसी ये सब होता है ना, ये सब में सीएफसी होता है। पेस्टिसाइड्स की बनाने में यूज़ होता है। यही चीज नहीं, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग देख चुके हैं। वही देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर डिग्रेड्स सॉरी डिग्रेज ऑफ मेटल, मतलब डिग्रीस ऑफ मेटल, मतलब ग्रीस्ड मेटल होता है, इसको डिग्रीस करने के लिए, हटाने के लिए, ग्रीस उसके हटाने के लिए। वही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप्स, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ये सारे ब्लीच ये सब बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्वल रोल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द एसिड बेस सॉल्ट। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे और भी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय। थैंक यू।